श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा। प्यारे लोगों, संतों ने जीव कल्याण के हेतु भक्ति का प्रचार किया है। भक्ति में स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। ईश्वर को जानना हमारे लिए बहुत कठिन है। उन्हें जानने वाले संत होते हैं। संत की अवश्य स्तुति होनी चाहिए। जिनके उपकार को पाकर हम उनकी स्तुति नहीं करें, उनका कृतज्ञ नहीं बने तो बड़ा पाप होता है। इसलिए उनकी भी स्तुति करें। फिर संतों में से कोई गुरु होते हैं, उनका बार बार उपकार होता है। हेतु रहित जग जीव उपकारी। संतगण ईश्वर के सेवक अवश्य होते हैं। जिसमें ईश्वर की भक्ति नहीं, वे संत नहीं हो सकते। हम लोगों को नित्य इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु स्तुति अवश्य करनी चाहिए। उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त काल स्नान के बाद तुरंत फिर सायं काल पवित्र होकर बैठो। जो नहीं जानते हो इसकी युक्ति गुरु से सीखो। अभी जो कुछ पाठ हुआ उसमें ईश्वर स्वरूप का ही वर्णन किया गया है। आंख से सब कुछ देखते हैं, परंतु आंख को आंख से ही देखते हैं। इसी तरह आत्मा से ही आत्मा तथा ईश्वर को देखोगे। आत्मा नहीं तो इंद्रियां, मन या बुद्धि क्या करेगी। आत्मा को ऐसा बना लो कि वह निज ज्ञान में रहे। उस निज ज्ञान में अपने तथा परमात्मा का ज्ञान होगा। कैवल्य दशा में ही अपना तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अपने अंदर अपने को प्राप्त करो तो सब में वही प्राप्त करोगे। यह ज्ञान जीवन काल में ही प्राप्त करो। यही धर्म का सिद्धांत और परिभाषा जानते हो तो ठीक है, नहीं तो बड़ी गलती करते हो। बहुत सत्संगी पढ़े लिखे नहीं है। सत्संग में बैठकर सुनते सुनते याद कर लिए हैं। आप लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि अपने अपने घर में सत्संग करें। जहाँ मेरी धान की खेती होती है, वहाँ एक सत्संगी धान काटने गया। वहाँ वे अपने बाल बच्चों सहित स्तुति और सत्संग कर लेते थे। जो पढ़े लिखे नहीं हो तो रात में पढ़ो। जब मेरे पास ऐसा कोई आता है तो मैं पढ़ने के लिए उससे प्रतिज्ञा कराता हूँ। इस वास्ते आप लोग यदि ऐसा कीजिए तो समाज के लोग ईश्वर भक्ति में संलग्न होंगे, सब अच्छे होंगे। ईश्वर मुक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए और घर का ही काम कीजिए। संसार में रहते हुए काम अवश्य करना होगा। कर्म का बंधन नहीं लगे, इसके लिए भक्ति करो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो। ईश्वर अर्पण करना आत्मरत होना है। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते उसमें ही आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। उसी से उधर्व गति होगी। सभी आवरणों का छेदन होगा और आत्म ज्ञान होगा। इसमें पूर्ण कर्म योगी हो जाएगा। आत्मरत होकर आत्मज्ञान प्राप्त करके जो हो उसका ज्ञान नहीं मिटेगा। जिसने इस दशा को नहीं पाया है वह भूल जाएगा। जब तक पूर्णता नहीं होगी तब तक अवश्य भूलेगा। इसको अच्छी तरह याद रखना, अच्छी तरह साधन करना। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन नालंदा जिला अंतर्गत भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के विहार स्थल राजगीर में 58वां
अखिल भारतीय संत मत सत्संग का विशेषाधिवेशन दिनांक 29/10/1966 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।